नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एकदम नई जानकारी है और ऐसी जानकारी जो कि हर किसी व्यक्ति के काम की है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है और दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। और कलयुग में नवग्रहों में सुख का जो कारक ग्रह बताया गया है वह शुक्र ग्रह को बताया गया है। यदि शुक्र ग्रह हमारे अनुकूल है, हमारी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो हमारे जीवन में सदैव सुख बना रहेगा। शुक्र ग्रह की कमजोर स्थिति हमें दुखों की ओर लेकर जाती है। शुक्र ग्रह को सभी लोग जानते हैं कि काम, भोग, ऐश्वर्य व उन इच्छाओं का स्वामी बताया गया है जो अतृप्त इच्छाएं हैं, जो कभी तृप्त नहीं हो सकती है, न पूर्ण हो सकती है, जो हमारे मन के अंदर बार बार उद्गार मारती है और जिनके बारे में हम सोचते हैं। तो ये इन सब का कारण शुक्र ग्रह है। यदि शुक्र ग्रह अनुकूल स्थिति में है तो हमारे हित में है, हमारा जीवन सुखमय बना रहेगा। तो यहाँ पर को आपको हम बताएंगे जिस तरह से किसी ग्रह, किसी बाधा के लिए हम कोई रत्न धारण करते हैं, कोई जड़ी धारण करते हैं, मंत्र, पूजा पाठ आदि हम कराते हैं, उसी तरह से ग्रह स्नान, ग्रह वस्तु स्नान भी बताया गया है। यानी कि ग्रह की प्रिय वस्तु से आप प्रतिदिन यदि स्नान करते हैं तो भी ग्रह की पीड़ा हमारी दूर हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह से संबंधित पीड़ा है वो तो दूर होगी ही होगी और उसके जीवन में एक नयापन आएगा, दुखों से मुक्ति मिलेगी, एक नए मार्ग की ओर व्यक्ति बढ़ेगा जहां उसको सुखमय जीवन की अनुभूति हो सकती है। तो बताया गया है कि कलयुग में शुक्र ग्रह को छोड़ते हुए सुख प्राप्ति के लिए यदि प्रतिदिन आप बड़ी इलायची को उबालते हैं और उसके पानी से स्नान करते हैं, यानी कि बड़ी इलायची को उबाल लीजिए 2-4 दाने या एक दाना भी, और उसका जो पानी निकलता है उससे उसे अपने जल वाले स्नान में, जिससे आप स्नान करते हैं उस स्नान में मिला दीजिए उस जल में, और उसके बाद स्नान करिए। किंतु स्नान करते करते आपको शुक्र ग्रह का ध्यान करना है, शुक्र ग्रह की स्तुति करनी है। शुक्र ग्रह का मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे ओम द्रांग द्रींग द्रौंग सह शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः भी आप कह सकते हैं। किसी न किसी तरह आप उनका ध्यान कर लीजिए जब आप स्नान कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी प्रिय वस्तु को मिलाकर ही आप स्नान कर रहे हैं। निरंतर बताया गया है कि व्यक्ति कोई ऐसा करता है तो 24 दिन के पश्चात व्यक्ति को उसका प्रतिफल मिलना शुरू हो जाता है और कहीं न कहीं इसका सुख फल व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह ग्रह वस्तु स्नान है। आज हम आपके लिए शुक्र का लेके आए हैं, धीरे धीरे अन्य चीजों का भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। देखिए, हम जानकारी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लेके आते हैं, जरूरत है आप लोगों को उसको आजमाने की। यदि आप उसको आजमाते हैं तो उसका प्रतिफल देखते हैं। मैं स्वयं कई बार कहता हूं कि एक बार करके कुछ नहीं होता है, निरंतर करते रहिए 5-7 बार। बहुत से लोग तो सुन के ही सोच लेते हैं कि भाई ये होगा ही नहीं, असंभव है। असंभव धरती पर कुछ नहीं है, सब संभव है। जब मनुष्य आया, पहले हम रामायण आदि में पढ़ते थे कि मयूर वाहन यानी हवा में उड़ने वाले वाहन हुआ करते थे जिनमें हवा में उड़ते थे। आज के दौर में देखिए हवाई जहाज है, मनुष्य की बुद्धि के द्वारा ही यह बना हुआ है। असंभव अगर हम सोचे कि हम हवाई जहाज बनाएंगे, असंभव है, लेकिन किन्हीं लोगों के लिए तो वह संभव है और हम उस दिशा में चले गए, उन चीजों को हम सीखेंगे तो हम भी स्वयं बना सकते हैं। तो यही चीजें उपाय में है। खाली देख के समझ के भाई इससे कुछ नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं, आदमी 100 बार भी कर ले। यदि आदमी को विश्वास है कि इसमें होगा तो अवश्य ही होगा। इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं आप लोगों के बीच में हूं। तो बातें करने के लिए तो बहुत लंबी हो जाएंगी, किंतु मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि बड़ी इलायची को मिलाकर प्रतिदिन स्नान करिए उसके उबले हुए पानी से, तो कहीं ना कहीं इसका चमत्कारिक प्रतिफल आप लोगों को अवश्य ही देखने में आएगा। यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। हम हमेशा ही कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नए लोग, बहुत अच्छी जानकारी की वीडियो आपकी होम स्क्रीन में आने शुरू हो जाएंगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।